एक दिन मीरा ने भोजराज से कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? क्यों नहीं, फरमाइए। भोजराज ने अति विनम्रता से कहा। मेड़ता में तो संत आते ही रहते थे, वहाँ सत्संग मिला करता था। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से सुख प्राप्त होता है। वह जोशी के मुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। यहाँ सत्संग का अभाव मुझे सदा अनुभव होता है। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों के प्रवेश की आज्ञा नहीं है। हाँ, किले में संत महात्मा आते ही रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है? सत्संग बिना तो प्राण प्यास से मर जाते हैं, मीरा ने उदास स्वर में कहा। ऐसा करते हैं कि कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक और मंदिर बनवा दें। वहाँ आप नित्य दर्शन के लिए पधारा करें। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि गढ़ में आने वाले संत वहाँ मंदिर में पहुँचें। इस प्रकार मैं भी संत दर्शन करके लाभ ले पाऊँगा और थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिलेगा। जैसा आप उचित समझें, मीरा ने प्रसन्नता से कहा। महाराणा मीरा के ससुर जी का आदेश मिलते ही मंदिर बनना आरंभ हो गया। अंतःपुर में मंदिर का निर्माण चर्चा का विषय बन गया। महल में स्थान का संकोच था क्या? यह बाहर मंदिर क्यों बन रहा है? अब पूजा और गाना बजाना बाहर खुले में होगा। सिसौदियों का ध्वज तो फहरा ही रहा है। अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना, शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग की धारा बह चली। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर फैलने लगा। मीरा के मंदिर पधारने पर उसके भजन और उसकी ज्ञान वार्ता सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। बाहर से आने वाले संतों के भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते। गुप्तचरों से मंदिर में होने वाली सभी गतिविधियों की बातें महाराणा जी बड़े चाव से सुनते। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखदाई है। यदि मैं महाराणा या मीरा का ससुर ना होता, मात्र कोई साधारण जन होता, तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का मैं भी निसंकोच पान करता। मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अगर मैं वेश भी बदलूं तो पहचान लिया जाऊंगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल की स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठी। किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात होता भी तो कैसे, भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले वे अपनी छाती पर झेल लेते। इन्हीं दिनों रतन सिंह का विवाह हो गया और अनिवास की स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नवविवाहिता वधू की ओर जा लगा। एक दिन भोजराज और रतन सिंह दोनों भाई बैठे हास परिहास कर रहे थे। रतन सिंह ने बहुत दिनों के बाद भाई को यूं खुले मन से हंसते हुए देखा तो प्रसन्न हुए। एक प्रश्न जो उसके मन में कई दिन से खटक रहा था, उसने स्नेह से, पर आदर और अधिकार से पूछ ही डाला। उस दिन आपने झूले पर भाभी सा का नाम आकाश का फूल क्यों कहा? रतन सिंह भाई के मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे और कहने लगे, भाई, साहित्य की समझ के अनुसार तो इसका अर्थ है सुंदर पर अप्राप्य। भोजराज के नेत्र भी भाई की स्नेहपूर्ण जिज्ञासा देख सजल हो गए। ना करते भी उन्होंने कह दिया, यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिसको तुम ब्याह कर लाए हो वह पर स्त्री है, तो तुम क्या करोगे? पर स्त्री? पर कैसे? क्या मेड़ता वालों ने धोखा किया हमारे साथ? भोजराज ने भाई को शांत करते हुए उसे विवाह से पहले मीरा को श्याम कुंज में ठाकुर के समक्ष वचन देने की बात से लेकर द्वारिका से आए पड़ले तक का विवरण बताया। रतन सिंह के तो पांवों तले जमीन खिसक गई। उसके आंसू रुकते न रुक रहे थे। कभी वह अपने भाई की वचनबद्धता, महानता और विवशता का सोचता
और कभी मीरा की भक्ति के स्वरूप का चिंतन करता। यहाँ से गया पड़ला ज्यों का त्यों रखा है, और द्वारिका के वस्त्र आभूषण इतने मूल्यवान हैं कि अनुमान भी लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात्रि में भी ठाकुर जी पधारे थे। आपने देखा क्या उन्हें? आश्चर्य से रतन सिंह ने कहा। नहीं, मुझे दर्शन तो नहीं हुए, पर जो कुछ देख पाया उससे लग रहा था कि कोई तीसरा भी वहाँ था। रतन सिंह ने साहस से अपना भाव समेटा और कहा, ठीक है, स्थिति पर जो आपने किया वह सबके बस का नहीं और अतुलनीय भी है, पर अभी भी क्या कठिनाई है। हाँ, भाभी सा भी अनिंद्य न सुंदरी न सही, इनके कुछ न्यून तो मिल ही सकते हैं। भोजराज का स्वर भारी हो गया। इतना स्नेह करते हो अपने भाई से, सभी बातों का समाधान कर रहे हो, तो बताओ, इस मन का भी क्या समाधान करूं जो पहले दिन से ही तुम्हारी भाभी सा के चरणों से बंध गया है और उन्हें अपनी स्वामिनी मान उनकी प्रसन्नता में ही अपना भाग्य मानता है। रतन सिंह स्वयं को संभाल नहीं पाए और भाई की गोद में सिर रख सिसकने लगे। कुछ अश्रु बिंदु भोजराज की आंखों से ढलक कर रतन सिंह के केशों में कहीं उलझ से गए, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। भाई, चित्तौड़ के राजकुंवर यूं तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। वह रतन सिंह की आंखों में देखकर मुस्कुराए। हम कर्तव्य, प्रजा, देश, धर्म की संपत्ति हैं। हम अपने लिए नहीं जीते मरते, इसलिए हमारा जीवन धरोहर और मृत्यु मंगल उत्सव होती है। ऐसी दुर्बलता हमें शोभा नहीं देती। उठो, चलो, और ध्यान रहे, आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर नहीं आए। मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतने लगा। विरहावेश में उसे अपने स्वयं का ज्ञान ही न रहता। ग्रंथों के पृष्ठ पृष्ठ में वह अपने लिए ठाकुर का संकेत पाने का प्रयास करती। कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत कर पास बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वह इस प्रकार दौड़ती कि भूल ही जाती कि आगे सीढ़ियां हैं। कई बार टकरा कर गिर जाती, जख्मी हो जाती। दासियां साथ तो रहती, पर कभी कभी मीरा की त्वरा का साथ देना उनके लिए असंभव हो जाता। जो मीरा की मनोस्थिति समझते वे उसकी सराहना करते, उसकी चरण रज सिर पर चढ़ाते। ना समझ लोग हंसते और व्यंग करते। भोजराज देखते कि होली के उत्सव के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भींज गई और वह चौंक कर अरे कहती हुई भाग उठती, किसी अनदेखे से उलझने के लिए। कभी वे छत पर टहल रहे होते और अनजाने में ही किसी और से बातें करने लग जाती मीरा। कभी ऐसा भी लगता कि किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हों, और ऐसे किसी का हाथ थामकर वह चंपा, पाटला, विद्या ये अनसुने नाम लेकर थक कर कहती, श्री किशोरी जी, और पीछे घूमकर आनंद विभल होकर कह उठती, मेरे प्राणधन, मेरे श्याम सुंदर। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निर्झरित भजनों को एक पोथी में लिखती जाती। भोजराज को मीरा की अत्यधिक चिंता हो जाती। जब भी वह कहीं बाहर जाते, वापसी पर उनका अश्व तीव्र गति से भाग छूटता। 100 शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत कर देती। कहीं वह झरोके से न गिर पड़ी हो, कहीं कुछ खिला पिला न दे कोई। वह सब पर सरलता से विश्वास कर लेती थी। उस दिन भीत से टकरा गई थी तो मस्तक से रक्त बहने लगा था। अब जाकर न जाने किस अवस्था में पाऊंगा। मीरा की सुरक्षा की चिंता में भोजराज का उनमें मोह बढ़ने लगा। जिस दिन भोजराज विजय प्राप्त कर लौटते तो ठाकुर को कई मिष्ठान भोग लगते और दास दासियों को पुरस्कार मिलते। एक दिन भोजराज कहने लगे, आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि यह सब निरर्थक नहीं है, किंतु इतने पर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास तो करना चाहता हूँ, पर अनुभव के बिना विश्वास के पैर नहीं जमते। कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं, शायद मैं कुछ समाधान कर पाऊँ, मीरा ने कहा।
नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा है और यह तो क्या प्रमाण है। मैं कोशिश तो करता हूँ अपने को समझाने की, पर देखिए बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को धोखा देना है। पहले आप मुझे बतलाइए कि आपको क्या कठिनाई होती है, मीरा ने पूछा। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच से कहा। बहुत प्रयत्न के पश्चात भी ध्यान में सम्मुख मूर्ति ही सिंहासन पर दिखाई देती है, बस केवल एक बार दर्शन की लालसा। पर क्या आप प्रभु का स्मरण करते हैं, मीरा ने पूछा। सुना है भगवान भक्तों की बात नहीं टालते। तब तो आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाए तो बात सफल हो, अन्यथा आप सत्य मानिए मेरे नित्य नियम केवल नीरस होकर रह गए हैं। मैं जीवन से निराश सा होता जा रहा हूँ। कहते कहते भोजराज की आंखें भर आईं। वे दूसरी ओर देख अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयत्न करने लगे। भोजराज एक लिंगनाथ के उपासक थे। मीरा की भक्ति के भाव में बहते बहते उनके अपने नियम तो यूं के यूं धरे रह गए थे और मीरा को व्यवहारिक और पारिवारिक रूप से भोजराज के रूप में एक ऐसी ढाल मिल गई थी जो उसके और जगत के मध्य खड़ी थी। सो मीरा की भक्ति भाव का राज्य विकसित हो रहा था। मीरा तो गिरधर की प्रीति के साथ ही बड़ी हुई थी, सो उसके लिए यह सब अनुभव स्वाभाविक ही थे और सहज भी। पर भोजराज के लिए सब परिवेश नया था। आंखें जो देख रही थी, मन उस पर विश्वास करना तो चाहता, पर स्वयं कुछ भी व्यक्तिगत अनुभव के अभाव से वह विश्वास कुछ देर के बाद डामाडोल हो जाता। सो भोजराज की भक्ति की स्थिति परिपक्व न होने के कारण उसे सही दिशा नहीं मिल रही थी और वह इसी कारण जीवन से निराश सा हो मीरा से कृपा की याचना कर रहे हैं। क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते, मीरा ने पूछा। वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूं अब तक। जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राजकार्य दिखाई देते हैं, किंतु कभी भगवान नहीं दिखाई देते। दृढ़ संकल्प हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है, मीरा ने गंभीरता से कहा। देखिए मेरे मन में आपका बहुत मान सम्मान है, पर मैं आपके सांसारिक विषयों के बीच ढाल की तरह आ गई हूँ। अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा विवाह आपको स्वीकार नहीं है, तो चलना तो अब भगवत आराधना के पथ पर ही होगा। मैं कब इस पथ पर चलने से इनकार कर रहा हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ। आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बतलाइए, भोजराज ने हताश स्वर में कहा। हमें कहीं जाना हो पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया तो उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ लें और समझ लें कि हमें तो गंतव्य मिल गया। क्या कहेंगे उसे आप, मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूँ या कोई और, आपको पथ ही सुझा सकता है। चलना तो करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर बता सकते हैं, उसको घोटकर तो नहीं पिला सकते। अभ्यास तो बालक को स्वयं ही करना पड़ेगा, मीरा ने गंभीर स्वर से कहा। मीरा ने समझाते हुए फिर कहा, देखिए अगर संसार में या उसकी किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव न जागे, प्राण प्रण से उसके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह ही समस्त बुराइयों की जड़ है। आसक्ति किसे कहते हैं, भोजराज ने पूछा। हमें जिससे मोह हो जाता है उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में ही सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने में ही आ जाते हैं। इसलिए जिसकी आसक्ति भक्त में होगी वह भी भक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी आसक्ति का केंद्र भक्त
सचमुच भक्त है तो वह अपने अनुगत की सच्ची भक्ति को राह प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। सच्चा सद्गुरु की देह भले ही पंच भौतिक हो, लेकिन जो उसमें तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिव तत्व को जगा देती है, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु और शिष्य में से एक भी यदि सच्चा है तो दोनों का कल्याण निश्चित है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सभी लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से सिर झुकाते हुए कहा। आज के लिए इतना, शेष आगे।